आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो धरानी पोर्टल में गलती से इम्तनाई फेरिस्त में अराजी के मालिकीन की जानिब से मौसूल होने वाली दरखास्तों की 2 दिन के अंदर यकसोई करते हुए उन अराजियात की तफसीलात को दुरुस्त किया जाए। हुकूमत ने कहा कि इस अमल को आसान तौर पर अंजाम देने के लिए ज़िला कलेक्टर के लॉगिन आईडी में खुसूसी मॉड्यूल को मुतारिफ किया गया है। बताया गया कि रियासत में हज़ारों एकड़ पट्टा अराजियात की तफसीलात मुख्तलिफ फ़नी वजूहात के बायस इम्तनाई ज़मरों की फहरिस्त में दर्ज हो गई है, जिसके बायस पट्टा अराजियात के मालिकीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनमें मुजाहिदीन आज़ादी और साबिक़ फ़ौजियों के लिए मख्तस अराजियात भी शामिल है। इम्तनाई ज़मरे में दर्ज होने वाली पट्टा अराजियात को इस फेरिस्त से निकाल देने के लिए हुकूमत ने साबिक़ में ही धरानी पोर्टल में एक मौका फराहम किया था। इसके लिए सिटीज़न लॉगिन में ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू इंक्लूजन इन प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टी लिस्ट के नाम से TM15 मॉड्यूल को मुतारिफ किया गया, जिस पर तमाम अजला में दरखास्तें मौसूल हुई। इन दरखास्तों का ज़िले कलेक्टर की जानिब से जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा मंडल के तहसीलदारों के ज़रिए रिपोर्ट तलब की जाएगी। बाद अज़ां उसकी यकसोई की जाएगी। बताया गया कि हुकूमत के इल्म में ये बात आई कि ज़िला सूर्यापेट को छोड़कर रियासत के किसी भी ज़िले में मौसूल होने वाली दरखास्तों की यकसोई पर मुताल्लिक़ा ज़िला कलेक्टर्स ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सेक्रेटरी और महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के CIG शेषाद्री ने ज़िला कलेक्टर्स को इस सिलसिले में हिदायत जारी की और 2 दिन के अंदर उन दरखास्तों की यकसोई पर जोर दिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि हुकूमत हिंद की एक और वजारत ने बिजली के शोबे में तेलंगाना हुकूमत के नुमाया मुजाहरे का एतराफ़ किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में किए गए एक ट्वीट में ये इत्तला दी। उन्होंने साथ ही कहा कि तेलंगाना की बिजली की कंपनी जेनको और कोयले की खानों की कंपनी सिंगरेनी कॉलरीज को पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF के साथ पहला और दूसरा मुकाम दिया गया। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर PLF 54% है, जबकि तेलंगाना में ये 72% है। वज़ीर मौसूफ ने इस ट्वीट के साथ तेलुगु के मौखर अखबार का तराशा भी पोस्ट किया, जिसमें उस खबर की सुर्खी लगाई गई है, तेलंगाना सिंगरेनी टॉप। तेलंगाना RTC ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 5 नए बस स्टेशनों की तामीर का फैसला किया, जिसमें दुब्बाक, गदवाल और यादगिरी गुट्टा में मुकम्मल तौर पर नए बस स्टेशनों की तामीर और सिद्दीपेट के कदीम बस स्टेशन की जगह नए बस स्टेशन की तामीर और कोसगी बस स्टेशन के मौजूदा बस स्टेशन में तोसी शामिल है। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत के 40 बस स्टेशन की हालत इंतहाई खस्ता हो गई है। फंड्स की कमी की वजह से उन बस स्टेशन के रेनोवेशन के कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। ताहम हालिया दिनों RTC ने उन बस स्टेशन को मरहलावार असास पर रेनोवेट करने के कामों को अंजाम देने का फैसला किया। इसके अलावा मज़कूरा 5 नए बस स्टेशनों के क़याम का भी फैसला किया गया। हालिया दिनों RTC की जानिब से खम्मम टाउन में नए बस स्टेशन की तामीर शहर के मज़ाफ़ात में अमल में लाई गई है, जबकि कदीम बस स्टेशन को जू का तो रखा गया है। इसी तरह सिद्दीपेट के कदीम बस स्टेशन को मुनहदिम करते हुए उसकी जगह नए बस स्टेशन की तामीर को मंजूरी दी गई। इसके लिए 6 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इसी तरह दुब्बाक और गदवाल टाउन में वाक़ कदीम बस स्टेशन की खस्ता इमारतों को मुनहदिम करते हुए उस जगह नए बस स्टेशनों की तामीर का फैसला किया गया। इसके लिए 8 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। इन कामों को हुकूमत के फंड से अंजाम दिया जाएगा। यादगिरी गुट्टा में मंदिर के तोसी कामों के बाद वहां आवाम की आमद और रफ्त में काफ़ी इजाफा हुआ। यादगिरी गुट्टा के बस स्टेशन की तोसी के लिए भी हुकूमत ने फंड्स मख्तस किए हैं, जहां 10 नए प्लेटफॉर्म्स तामीर किए जाने वाले हैं। नारायणपेट ज़िले के कोसगी टाउन में भी बस स्टेशन के तोसी कामों को अंजाम दिया जाएगा। RTC ने रियासत भर में खस्ता हालत में पाए जाने वाले बस स्टेशनों की तज़यीन नौ के कामों को अंजाम देने के लिए हुकूमत से माली मदद की ख्वाहिश की, जिस पर हुकूमत ने 50% रकम फराहम करने का तयक़ुन दिया। बाकी रकम RTC की जानिब से खर्च की जाएगी। तेलंगाना भर में जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी JEE आसान अंदाज में मुनक़िद किया गया, जिसके लिए तकरीबन 14,000 तलबा ने अपने नामों का इंदराज करवाया था। ये इम्तिहान 2 पर्चों पर मुश्तमिल था। तेलंगाना में 15 मकामात बशमूल हैदराबाद, करीमनगर, वरंगल, आदिलाबाद, मेदक, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट और जनगांव में ये इम्तिहान मुनक़िद किया गया। बेशतर IIT प्रोग्रामों में दाखिलों के लिए ये इम्तिहान मुनक़िद किया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अमीरपेट हल्के काचीगुड़ा डिवीजन में वाक़ कर्नाटका साहित्य मंदिर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। काचीगुड़ा कॉरपोरेटर उमरेश
यादव की निगरानी में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कर्नाटक साहित्य में मोदी की सालगिरह के मौके पर मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी की सालगिरह के मौके पर हर गांव में सेहत के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आवाम की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए गुज़िश्ता 20 सालों से प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। బాటలు తీసుకో బాబు నేను వచ్చిన ఫస్ట్ అమ్మ तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की गलतियों की निशानदही करने वाले अफराद से आहिनी पंजे से निपटा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में मुनक्किदा बेरोजगारी जंग सायरन एहतजाज के दौरान लाठीचार्ज में जख्मी पार्टी कारकुनों से मुलाकात करते हुए उनकी आयादत की। नागौल के खानगी अस्पताल में शरीक NSUI के सदर बालामुरी वेंकट से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत के बारे में सदर पीसीसी ने मालूमात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाप और बेटा खुशियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। श्रीकांतचारी के मुजस्समे पर कम से कम फूल माला चढ़ाने का मौका तक फराहम नहीं किया गया। हर बेरोजगार नौजवान को चंद्रशेखर राव हुकूमत रकम बाकी है। हम महबूब नगर में बेरोजगारी जंग सायरन मुनक्किद करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और TRS एक ही जमात है। कांग्रेस रियासत में TRS पार्टी की और मरकज़ में बीजेपी की मुतबादिल है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तुलबा की जानों की कुर्बानी की बदौलत तश्कील पाने वाले तेलंगाना में तुलबा पर हमला करना शर्मनाक अमल है। KCR को इख्तिदार से बेदखल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने 2 मरतबा KCR को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया। शहीदों, तुलबा, बेरोजगार नौजवानों से नफरत और हमला कर जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। హాస్పిటల్ అయ్యి అరే పండుకోనా దాన్ని ఎంతకు రాన్నా ఎంతకి నమ్మరా అడ్డం వస్తుంది మాకు కొంచెం నేను ప్లీజ్ కొంచెం ప్లీజ్ అన్నా ఏం మీరే డాక్టర్ కొంచెం క్రౌడ్ ఎందుకంటే రెప్సీ కాబట్టి రెప్సీ ఫ్రాక్చర్ అయిపోదు లాస్ట్ వరకు అన్ని వదిలిపెట్టుకుని చూసి ఇళ్ళకి వచ్చిన మా అబ్బాయి తీసుకొని వస్తున్నాను. అసలు ఏ రాజ్యాన్ని ఎక్కడున్నామో అర్థం అవుతుంది కదా. బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇంత ఘోరంగా పరిపాలించలేదు. ఒక మనకు హక్కు లేదా కనీసం పోయాడు మనం వేసుకోవడానికి కూడా నిరసన తెలిపేది. లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టి 4 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న కేసీఆర్ గారు చెప్తే విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగ యువతకు, నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తున్న వాళ్లకు ₹1 సహాయం ఉన్న ఖాళీలు పంపించి మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్న శ్రీకాంతాచారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని
వారికి నివాళులు అర్పించి వారి స్ఫూర్తి పొంది ఈ విద్యార్థుల యొక్క ఫీజు రియంబర్స్మెంటు, నిరుద్యోగులకు కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్న వృత్తి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఖాళీల భర్తీ కోసం మహాత్మా గాంధీ గారి జయంతి సందర్భంగా వారి సాక్షిగా ప్రశాంత వాతావరణంలో శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో तुलबा और बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के हल में तेलंगाना हुकूमत की नाकामी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के जंग सायरन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI की जानिब से शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर बाइक रैली निकाली गई। फीस की बाज अदायगी, स्कीम के बकाया जात की अदायगी, सरकारी शोबे में 1,91,000 खाली मुलाजमतों को पुर करने के मुतालबे पर रियासत की अपोजिशन जमात ने 9 दिसंबर तक 65 रोज़ा जंग सैरन प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके दूसरे दिन NSUI ने बाइक रैली निकाली। योजना कांग्रेस के सदर रोहित की क़यादत में ये बाइक रैली एलबी नगर चौराहे तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया। उनकी बाइक्स पर कांग्रेस के परचम थे। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इस प्रोग्राम की अपील की थी। कांग्रेस पार्टी ने साथ ही 2018 के असेंबली इंतखाबात के मौके पर हर बेरोजगार नौजवानों को 3,016 रुपये अलाउंस के तौर पर फराहम करने हुक्मरान जमात TRS के वादे को पूरा करते हुए रियासत के 60 लाख बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस फराहम करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने तुलबा और बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के हल में तेलंगाना हुकूमत की नाकामी के खिलाफ रियासती कांग्रेस के जंग सैरन प्रोग्राम के मौके पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत का रवैया जमहूरियत में नामुनासिब है। जमहूरियत में एहतजाज का तमाम को हक हासिल है, तमाम हुकूमत कांग्रेस के कारकुनों को रोक रही है। ये जमहूरी हुकूमत नहीं बल्कि फासिस्ट हुकूमत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 4 लाख करोड़ रुपए की हुकूमत मखरूज हो चुकी है। हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए ही पार्टी ने जंग सैरन प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन ने कहा कि रेवंत रेड्डी की अपील पर बेरोजगारों के मसाइल पर एहतजाज किया जा रहा है ताकि इस मसले पर आंख बंद कर लेने वाली चंद्रशेखर राव हुकूमत को जगाने का काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को मुत्तहिद करने पर कांग्रेस के कायदीन को रोका जा रहा है। 3 बार मल्लाना को उनकी टीम के साथ रिटायर्ड CI दासरी भूमैया ने जबरदस्त झटका दिया। इतवार के दिन 3 बार मल्लाना कमेटी के मुतअद्दिद मेंबरान के साथ दासरी भूमैया रियासती वज़ीर ख़जाना T हरीश राव की मौजूदगी में TRS में शामिल हो गए। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल 3 बार मल्लाना की अहलिया ममता ने बीजेपी पार्टी हाईकमान को एक खत लिखते हुए कहा था कि 3 बार मल्लाना बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस तनाजुर में टीम के मेंबरान ने मल्लाना के बीजेपी में शामिल होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 3 बार मल्लाना की बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के एवज़ ही टीम के साथी मेंबरान TRS में शामिल हो गए। तेलंगाना के वज़ीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आमदनी में इजाफा करते हुए उसको आवाम में तकसीम करती है। उन्होंने आज ज़िले सूर्यापेट में मुनक़िदा एक तकरीब में गरीब ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि 2014 से पहले कोई तरक्की नहीं हुई सिवाय भूख से अमवात और ख़ुदकशी के वाक़यात के। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को कई नई तरक्याती और फलाही स्कीमें मुतारिफ करने का सहरा दिया जाता है, जो कि 2014 के बाद मुल्क के किसी
दूसरे वज़ीर आला ने मुतारिफ नहीं की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने बुनकरों की मदद के लिए रियासत में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम की शुरुआत की। ये तेलंगाना के सकाफती विरसे का त्यौहार है, इसीलिए ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर ख़वातीन को बदकम्मा फेस्टिवल की पेशगी मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के हल्का असेंबली हुजराबाद के ज़मनी इंतखाब के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर साबिक वज़ीर ईटला राजेंद्र के नाम का ऐलान कर दिया है। ईटला राजेंद्र के इस हल्के से इस्तीफे के बाद इस हल्के का ज़मनी इंतखाब लाजमी हो गया था। अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के इल्ज़ामात पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ईटला राजेंद्र को काबीना से बरतरफ किया था, जिसके बाद राजेंद्र ने हल्के हुजराबाद, जिसकी वह असेंबली में नुमाइंदगी करते थे, वहाँ से इस्तीफ़ा दिया और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। ज़ाफ़रानी जमात ने आज उनकी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व हेडक्वार्टर्स इंचार्ज अरुण सिंह की दस्तखत से जारी करदा प्रेस रिलीज में राजेंद्र के नाम का ऐलान किया गया। इस हल्के के लिए पहले ही हुक्मरान जमात टीआरएस ने जी श्रीनिवास को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने एनएसयूआई के लीडर बी वेंकट की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने कहा है कि हुजराबाद के ज़मनी इंतखाब में टीआरएस की जानिब से तकसीम किए जाने वाले करेंसी नोटों और बीजेपी के इंतखाबी निशान कमल के फूल के दरमियान ही मुकाबला होगा। उन्होंने हुजराबाद में बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि हल्के के अवाम टीआरएस की जानिब से तकसीम किए जाने वाले नोटों को हासिल करते हुए बीजेपी को वोट दें, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र तेलंगाना के हकीकी जहदकार हैं और केसीआर ने तेलंगाना तहरीक में दिखावे की तहरीक चलाई थी और उनके मरण व्रत भी उनका झूठा था। उन्होंने कहा कि टीआरएस के कई कायदीन ने राजेंद्र से काफ़ी फ़ायदा उठाया और आखिरी लम्हे में उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने सवाल किया कि हुजूराबाद से राजेंद्र की कामयाबी पर आया केसीआर अपने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र की कामयाबी के बाद असेंबली में बीजेपी के 3 आर यानी राजा सिंह, रघुनंदन और ईटला राजेंद्र अवामी मसाइल को उठाते हुए केसीआर हुकूमत को उन मसाइल को हल करने पर मजबूर करेंगे। बंडी संजय ने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी हुजूराबाद हल्के के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के पहले मरहले की कामयाब तकमील पर चार मीनार की मंदिर में पूजा की। उन्होंने 28 अगस्त को इसी मंदिर से अपनी पदयात्रा का आगाज़ किया था। ఆగస్టు 28వ తారీఖు నాడు అన్న లోగోలు కిందికి పెట్టురా నేను కిందికి పెట్టేసిన మీరు ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను చేపట్టడం జరిగింది. అమ్మవారు ఇచ్చిన బాధ్యతను, ఆ తల్లి ఇచ్చిన బాధ్యతను ఆ అమ్మవారి కరుణ కటాక్షత పూర్తిగా నెరవేర్చి ఇలా వారిని దర్శించుకొని, అమ్మవారిని దర్శించుకొని వారి పాదాలకు ముందు అప్పచెప్పడం జరిగింది. తిరిగి మళ్ళా తల్లి మళ్ళా బాధ్యతను అప్పచెప్తే తప్పకుండా ఆ బాధ్యత నెరవేర్చడానికి నేను, నాతో పాటు మా కార్యకర్తలు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకే అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాం. ఏ అడ్డంకులు, అవరోధాలు ఏం జరగకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ప్రజా ప్రవాహం మధ్య, కార్యకర్తల ప్రవాహం మధ్య ఈ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నిన్నటి పూర్తయింది. తిరిగి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. కాషాయ కంకణ కట్టుకున్నాం. కమల పుణ్యం గెలిపిస్తాం. హుజాబాద్ గత 28వ తేదీ నాడు, ఆగస్టు 28వ తారీఖు నాడు అన్న లోగోలు కిందికి పెట్టురా तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार ने तालीम और तिब पर रियासती हुकूमत की जानिब से तवज्जो ना दिए जाने से मुतालिक बीजेपी लीडर व मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी के रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफसोस इस बात का है कि स्मृति ईरानी ने हुस्नाबाद में गुज़िश्ता रोज़ हुए जलसे में ये रिमार्क्स किए जो मज़हका ख़ैज़ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने तमाम रियासतों के लिए मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए, ताहम तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने पूछा कि इस मसले पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय क्यों बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर राव ज़ेर क़ियादत टीआरएस हुकूमत ने हर ज़िले के लिए एक मेडिकल कॉलेज के क़याम के इक़दाम किए हैं। కరెంటు సమస్య పరిష్కారం చేసాం. నీళ్ళ సమస్య, పుష్కలంగా నీళ్ళు వచ్చేసి ఇలా నీళ్లు వద్దురో మొర్రో అని మొత్తుకుంటున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో. కారణం ప్రతి వర్షపు చుక్క పడ్డదాన్ని కాపాడేటువంటి పరిస్థితి 2014లో
45,000 చెరువులు కుంటల్ని మిషన్ కాకతీయ వల్ల మరమ్మతులు చేయడం వల్ల ఇలా భూమిలో ఇనికిపోయిన నీళ్లే 500 టీఎంసీలు నాగార్జున సాగర్ ఎస్ఆర్ఎస్పి 2 కలిపితే ఎన్ని నీళ్లుటో గన్ని నీళ్లు ఇలా భూమిలో ఉన్నాయి. తెలంగాణలో దురదృష్టవశాత్తు కరువు వచ్చినా కూడా 3 సంవత్సరాల వరకు రైతుకి నిల్వ ఉన్న నీళ్లు ఎట్లయితే మనం బ్యాంకులలో లాకర్లో నగలు పెట్టుకుంటామో అలాగా ఇలా భూమిలో నీళ్లు నిల్వ చేసి పెట్టాడు కేసీఆర్. కరువు వచ్చినా కూడా 3 ఏళ్ల వరకు నీళ్లు అందేటట్టు ఇవన్నీ చూసిండు బండి సంజయ్ గారు. ఇంకా చూసి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని నేను ఏమీ మాట్లాడలేను, వాళ్ళతో ఏమి చెప్పలేను, వాళ్ళని రెచ్చగొట్టలేను, కాబట్టి ఏదో ఒకటి మాట్లాడారు కాబట్టి విద్యా వైద్యం అని చెప్పాడు బండి సంజయ్ గారు. విద్యా వైద్యం మీద కేసీఆర్ గారు మాట్లాడారు. గత సంవత్సరం కాలం నుంచి మాట్లాడారు, వాటి సమస్యల గురించి వెళ్ళి చర్చించారు. ఇటీవల కాలంలో చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मुल्क में एक अलग और बेहतरीन पहचान रखती है। इतवार के रोज़ JNTU गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ का उन्होंने किया। इस मौके पर गोल्डन जुबली के लोगों की रस्में इजराई अंजाम पाई। इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के मुख्तलिफ तकरीबात साल भर जारी रहेंगे। JNTUH ने 50 सालों में कई संगे मील को अबूर किया और कई कामयाबियां हासिल की हैं। गोल्डन जुबली के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि JNTU मुल्क की पहली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है और फिलहाल हर कोई टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है। उन्होंने इस मौके पर तुलबा से इस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। तमिलिसाई ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के तहत अब तक 19 लाख तुलबा तालीम हासिल कर चुके हैं। Rejuvenated their alma mater remarkably, where I was a student in 80s. With the experience of the world's top universities in getting major funding from the endowments from all students and institutions, as a model, I have initiated a novel program, Chancellor Connects the Alumni. And in this university program, particularly in this Golden Jubilee program, I am surprised and I want to congratulate this university because this university has produced 20 lakh alumni from this university. That too from the 230 colleges which is affiliated to this university, 19 lakh students have passed from this university. And when I was discussing with my secretary, because with all the efforts of the staff of Raj Bhavan, we are taking forward the message of Chancellor Connects the Alumni. And I was telling, because why I want to connect the alumni with the present, past generation, with the present generation. And I appeal all the vice chancellors and the faculty members and the academicians, as much as unless they concentrate on researches. अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में 32,828 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 162 मुस्बित पाए गए। इस इजाफे के साथ रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,66,546 हो गई। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,921 हो गया। रियासत में अब भी 4,455 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। ईस्ट जोन के डीसीपी रमेश की क़यादत में सईदाबाद सिंगरेनी कॉलोनी में 200 पुलिस मुलाजिमीन के साथ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने घर घर तलाशी लेते हुए बड़े पैमाने पर शराब की बोतलें, गुटखे के पैकेट्स और नामुनासिब दस्तावेजात की बिना पर मोटरसाइकिलों को जब्त किया। इस मौके पर ईस्ट जोन डीसीपी ने मकामी आवाम से कहा कि वो महल्ले में किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी होने पर पुलिस को फौरी इस बात की इत्तला दें। दूर में पंचन अब सिंगरनी कालीनमा చెత్తడాన్ని మనం పంచడానికి ఉద్దేశంతో మాత్రమే అప్పుడు కానీ అప్పుడు ఆయన కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం జరిగింది
ऑटो चालन को लेकर हमारा पुलिस स्टेशन में बचा जाने उधर से 100 को 200 रुपये को संपाद को पैसा खर्च पड़ लिया था वहां से कौन ये हमारा लक्षाधिकारी कौन एरेज गए తీసుకుపోయేటప్పుడు వాళ్ళ చేతి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళండి. ఇది మీరు అందరూ కోరుకున్నప్పుడు ఒక 100 మంది ఉన్నారు. ఈ పని చేసేవాళ్ళు కేవలం 100 మంది. కరెక్ట్ పేర్లు అడ్రస్ అన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఓన్లీ 100 మంది ఉన్నారు. దాంట్లో 20 మందిని మేము బయట ఓవర్ చేసినాం. 30 మంది మీద కేసులు ఉన్నాయి. కేసులు అంటే మళ్ళీ చేసే వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఈ గార్డెన్ చర్చ్ లో మళ్ళీ చేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ చేస్తున్నారు ఈ పని. ఇది చేయవలసిన పని కాదు. దీనికి సంబంధించి లైసెన్స్ తీసుకున్న వైన్ షాపులనే వాళ్ళు అక్కడ కొనుక్కుంటారు. సభాముఖంగా మీకు అందరూ తెలియజేస్తున్నాను, ఎక్కడ ఏదున్నా కానీ ఇమీడియట్గా తెలియజేయండి. మాకు మీకు భయం కలిగింది అంటే ఇమీడియట్గా 100కి ఫోన్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ నమ్మకం లేదు అంటే ఏసీపీ గారి దగ్గర రండి. రామ్లాల్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఎప్పుడన్నా మీరు రామ్ అంటే రామ్లాల్ వచ్చేస్తారు మీ దగ్గర. అర్థమైందా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఆ 100 మంది కోసం వచ్చిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళకి పోతే ఏమవుతుంది? పోకూడదు కదా. కాబట్టి 100 మందిని మనం ఖచ్చితంగా. आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में एक अफसोसनाक माफ़ कीजिएगा आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के नुजिवीडू में एक अफसोसनाक वाक़े में एक बाप और बेटा बरखी शॉक लगने से उनकी मौत हो गई। ये वाक़या मैलावरम मंडल के गन्नावरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी वंगुरु अर्जुन राव और वी अजय लोगरीपल्ली में अपनी भैंसों को चराने के लिए हफ्ते की शाम को गए थे। वहां पर फेंस को बरखी सप्लाई की जा रही थी। दोनों बाप बेटे इत्तेफाकी तौर पर उस फेंस के करीब चले गए और बरखी शॉक लगने से दोनों की मकामे हादसे पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि फार्म की फेंस में बरखी सप्लाई की जा रही थी। बाप बेटे ने गलती से उस फेंस को छू लिया जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया। तेलंगाना में मुसलसिल दूसरे साल भी मौसम बरसात में मामूल की बारिश से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों की इत्तला के मुताबिक जारिया साल 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून के दौरान मामूल से 39% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। अहदेदारों ने बताया कि मौसम बरसात में आम तौर पर 75.19 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस साल मौसम बरसात में रियासत भर में 104.47 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो मामूल की बारिश से 39% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल मौसम बरसात में मामूल से 46% ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई थी। अहदेदारों ने मज़ीद बताया कि साल 2006 से लेकर अब तक यानी 15 साल के दौरान सिर्फ 2 मरतबा जारिया साल और गुज़िश्ता साल मामूल से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार AR रहमान ने जारिया साल तेलंगाना के अहम समझे जाने वाले बतकम्मा फेस्टिवल के लिए मौसीकी को कंपोज किया और मशहूर फिल्म हिदायतकार गौतम वासुदेव मेनन ने गीत को फिल्माया। इत्तलात के मुताबिक ये गीत जारिया साल 6 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा। 6 अक्टूबर को ही बतकम्मा फेस्टिवल का तेलंगाना भर में आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। बताया जाता है कि गौतम मेनन ने 2 दिन भूदान पोचमपल्ली में इस गीत की हिदायतकारी दी है। ये 4 मिनट का वीडियो है। इस गीत का कई अफराद को बेचैनी से इंतज़ार है। तेलंगाना की तहजीब को उजागर करने वाला बतकम्मा त्यौहार तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से हर साल मनाया जाता है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वबा की वजह से ये त्यौहार नहीं मनाया जा सका था। ताहम इस मरतबा ये प्रोग्राम जोश व खरोश से मुनक़िद किया जाने वाला है। इस प्रोग्राम के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब ख़वातीन में साड़ियों की मुफ्त तक़सीम भी अमल में लाई जा रही है। दुनिया में अमन और अदम तशद्दुद की अलामत महात्मा गांधी की 152वें यौम पैदाइश पर गांधी जी दुबई की मशहूर ब्रिज खलीफा इमारत पर छा गए। बाबा कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश दुनिया भर में अदम तशद्दुद के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक बुर्ज खलीफा ने बाबा कौम की तस्वीर और पैगामात दिखाए। इतलात के मुताबिक हफ्ते को जब बुर्ज खलीफा में महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई जा रही थी तो लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।